आज हम लोग करेंगे एनसीईआरटी बुक का जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी कर रहे थे उसके थ्योरी का तो कंसेप्ट खत्म हो गया है। आज हम लोग उसके एग्जांपल्स जो क्वेश्चन दे रखे हैं मैं उसको समझाता हूं और देखिए कैसे वो एक्सरसाइज या कंसेप्ट बेस वो क्वेश्चन दे रखे हैं ताकि आपको बाद में आसानी रहे। साथ ही हम लोग एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दे रखे वो भी हम कराएंगे, उसका भी हम सॉल्यूशन देंगे आपको, लेकिन अभी एग्जाम्पल का कराते हैं। ये एग्जाम्पल 3.1 चैप्टर 3 है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, क्लास 11 केमिस्ट्री में, और ये एग्जाम्पल नंबर 1 है। क्या दे रखा है इसका? व्हाट वुड बी द IUPAC नेम एंड सिंबल फॉर द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 120 120। अगर कोई एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 120 है तो उसका क्या नाम होगा, क्या सिंबल होगा IUPAC के हिसाब से, ये बताना है। ठीक है, जो नेचुरल एलिमेंट्स है 92 है, उसके बाद तो सब मैन मेड एलिमेंट्स हैं, और 100 है या 100 से ऊपर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको एक नए तरीके से IUPAC ने मेथड दिया नेमिंग करने के लिए। तो वो IUPAC के जो मेथड है उसी के हिसाब से इसकी नेमिंग करनी है। ठीक है, तो इसका नाम हम लोग लिखेंगे उसके हिसाब से। क्या दे रखा है मैं उसको करके दिखाता हूं। ये कितना दे रखा है? एटॉमिक नंबर दे रखा है 120। तो IUPAC के हिसाब से जो मेथड देखा, 1 को क्या लिखते हैं हम लोग? अन। ठीक है, ये 1 को लिखिए अन और 2 को लिखेंगे बाई। ठीक है, और 0 को क्या लिखेंगे? नील। ये हो गया अन बाई नील। और बताया कि उसके हिसाब से लास्ट में IUM ऐड कर देते हैं, तो क्या जगह IUM ऐड कर दिया हम लोगों ने, तो क्या नाम आ जाएगा? अन बाई नीलियम। ठीक है, तो 120 एटॉमिक नंबर जिसका होगा उसका IUPAC के हिसाब से नाम होगा अन बाई नीलियम, और शॉर्ट में क्या लिखेंगे? UBN। ये इसका सिंबल हो जाएगा। कितनी बात समझ में आई? समझ में आ गया? IUPAC का नोमेनक्लेचर का हमने मेथड दिया था, वहां जाके देख सकते हैं, वहां बहुत सारे नंबरिंग हमने बताया है, उसके हिसाब से ये था। समझ में आ गया ये? ठीक है, यहाँ पे 1 को अन बोलते हैं, 2 को 2 होता है तो बाई, 3 होता ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, इन। 9 को इन बोलते हैं, तो इस तरह से वो, और 0 को नील बोलते हैं, और लास्ट में IUM ऐड कर देते हैं। तो इसी तरह से हमने नाम लिख दिया अन 1 2 बाई 0 नील लियम, अन बाई नील लियम। ओके, ये हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल हम लोग करने जा रहे हैं इसका। ठीक है, ये दे रखा है एग्जाम्पल 3.2। अगला एग्जाम्पल दे रखा है एनसीईआरटी के बुक का। क्या दे रखा है? हाउ वुड यू जस्टिफाई द प्रेजेंस ऑफ 18 एलिमेंट्स इन द 5th पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, 5th पीरियड में 18 एलिमेंट्स होते हैं, ये आप कैसे जस्टिफाई करोगे, या कैसे ये कह सकते कि 5th पीरियड में 18 एलिमेंट्स ही आएंगे। ठीक है, तो उसको हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग कहते हैं। उसमें हम लोग ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग होती है वो एनर्जी के बेस पे होता है, और जिसकी एनर्जी कम होते हैं वो पहले फिल होते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि 5th पीरियड में, 5th पीरियड का मतलब क्या हुआ कि ये हमारा इस तरह से 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, ये 5th पीरियड हो गया। ठीक है ना? ठीक है ना? तो ये 5th पीरियड में 18 एलिमेंट होंगे, इसको बताना है कि इसमें 18 एलिमेंट कैसे आते हैं। इसको हम लोग करते हैं सोल्यूशन, फिर बताता हूं मैं एक एक करके। देखिए यहां पे 5th पीरियड में है तो n का वैल्यू कितना होगा? n 5th पीरियड, n इज इक्वल टू 5, है ना? n का वैल्यू 5 हो जाएगा। जितना नंबर पीरियड होता है उतना n का वैल्यू होता है। n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर।
अब इसमें कितने सबशेल होंगे या एजीमुथल क्वांटम नंबर का कौन कौन सा वैल्यू होगा, है ना, एल एल जो निकालते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, तो यानी सबशेल कितने होंगे, तो एल इज इक्वल टू n माइनस 1 5 माइनस 1। अब ये 4 वैल्यू, एल का वैल्यू 4 होगा, इसका मतलब ये कि फिफ्थ पीरियड में 4 तरह का सबशेल होंगे, ठीक है। और 4 तरह का सबशेल कौन कौन सा होगा, एल का वैल्यू 0 1 2 3, ये 4 तरह का होगा। ये कितनी बात समझ में? 0 का मतलब होता है S, 1 का मतलब होता है P, 2 का मतलब होता है D और 3 का मतलब होता है F। तो ये S हो गया, ये P हो गया, ये D हो गया, ये F हो गया। ये इस तरह से हमारा एनर्जी के हिसाब से अरेंज होते हैं। लेकिन क्या बताया कि जो फिफ्थ पीरियड में कौन कौन सा सबशेल अवेलेबल है, क्योंकि ये जो एफ ऑर्बिटल होता है ये 6 में होता है एंड 7 में होता है। एफ ऑर्बिटल जो होता है 6 एंड 7 में होता है, तो ये जो एफ ऑर्बिटल है फिफ्थ पीरियड में नहीं है, ठीक। तो ये जो फिफ्थ पीरियड है इसमें जो अवेलेबल ऑर्बिटल्स है वो इतने हैं, क्योंकि एफ ऑर्बिटल जो है ये हमारा एनर्जी के हिसाब से 6 वाले पीरियड से शुरू होता है, 6 एंड 7 में जाता है एनर्जी के हिसाब से। कितनी बात सुन में? तो हमारे पास फिफ्थ शेल में जो अवेलेबल ऑर्बिटल्स हैं वो एसपीडी है, ठीक है। इन फिफ्थ पीरियड द available subshells are S P D। ये हमें 4 मिलेंगे। ये फिफ्थ वाले में, F जो है ना 6 वाले में चला था एनर्जी के हिसाब से, और ये जो है 5S, इसका जो ऑर्बिटल का नाम होगा 5S 4D एंड 5P। ये इस तरह से ये वाला सबशेल होगा हमारा। 4D 5S के बाद आता है एनर्जी, 5P से पहले आ जाएगा ये एनर्जी के हिसाब से, ठीक है। कितनी बात समझ में? ये यहां तक समझ में आ गया। ये इसका हम लोगों ने एनर्जी एटॉमिक स्ट्रक्चर में पूरा बना रखा, कैसे हम लोग एनर्जी लिखते हैं, पूरा एक तरीका दे रखा, तो उसके हिसाब से ये 5S के बाद 4D आएगा और ये 5P आ गया। अब देखो 5S तो एक इसमें एक ऑर्बिटल होगा, S में एक ऑर्बिटल होते हैं, D में 5 ऑर्बिटल होते हैं और P में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना हो जाएगा? 1 + 5 + 3, 9 ऑर्बिटल्स आ जाएंगे। कितनी बात सुन में? 9 ऑर्बिटल्स है और हर ऑर्बिटल्स पे 2 इलेक्ट्रॉन की एकोमोडेट करने की कैपेसिटी है, यानी टोटल कितना इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो 9 ऑर्बिटल्स कैन accommodate 18 इलेक्ट्रॉन्स, 18 इलेक्ट्रॉन को ये एकोमोडेट कर सकते हैं। और चूंकि हर एटम का अपना अपना एटॉमिक नंबर होता है, तो इस तरह से 18 एलिमेंट्स को एकोमोडेट कर सकते हैं। 18 इलेक्ट्रॉन मतलब एक जिसका इलेक्ट्रॉन होगा, इस तरह से ये 18 एलिमेंट्स को एकोमोडेट कर सकते हैं। दिस इंप्लाई दैट फिफ्थ पीरियड कैन accommodate 18 एलिमेंट्स, 18 एलिमेंट्स को एकोमोडेट कर सकता है, क्योंकि हर एलिमेंट का अपना अपना एटॉमिक नंबर होता है। तो इस तरह से ये फिफ्थ वाले में 18 एलिमेंट्स आएंगे। ये हमने जस्टिफाई किया। ये सवाल लिखा ना, हाउ वुड यू जस्टिफाई द प्रेजेंस ऑफ 18 एलिमेंट्स इन फिफ्थ पीरियड? 5वें पीरियड में 18 एलिमेंट आएगा, उसको आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? तो इस तरह से हमने कर दिया। ये समझ में आ गया। ये एल का वैल्यू निकाला हम लोगों ने, एन का वैल्यू 5 था, एल का वैल्यू 4, 0 1 2 3 आ गया।
3f होता है। f का जो एनर्जी के हिसाब से है ये 6 पीरियड से शुरू होता है, 6 और 7 में आता है। 6 में आता है 4f और 7 में आता है 5f ऑर्बिटल्स। तो ये 6 वाला 5th में तो f आता नहीं है, तो अब 3 बच गए हमारे पास, s p d, ये सब शेल हो गए। और s का एक ऑर्बिटल होता है, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, d में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। और ऑर्बिटल मतलब ओरिएंटेशन होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स, है ना, 5 होते हैं। तो ये हम लोगों ने इसका लिखा 5s, ये तो नाम लिखा हमने 5s 4d एंड 5p, इस तरह का नाम होगा उस और सबशेल का। और इसमें जो ऑर्बिटल्स है वो 1, 5 और 3 ऑर्बिटल्स है, ये ओरिएंटेशन है इनका, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। ये 9 ऑर्बिटल्स हैं, हर ऑर्बिटल पे 2 इलेक्ट्रॉन की एकोमोडेशन कैपेसिटी है। तो इस तरह से 18 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। और 18 इलेक्ट्रॉन जो है ना, हर एटम का अपना अपना एटॉमिक नंबर होता है। तो इस तरह से 18 एलिमेंट्स 5th ग्रुप पीरियड में आ जाएंगे। 5th पीरियड में कैसे आते हैं, देखिए, एस के 2 होते हैं और डी के 10 होते हैं और पी के 6 होते हैं। इस तरह से टोटल 18 जाते हैं 5th पीरियड में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये आंसर। कुछ समझ में आया, कुछ पूछना तो नहीं? जिसको कोई पूछना हो, अगर डाउट हो, तो आप हमारे थ्योरी का जो लेक्चर है उसमें जाके पढ़ के देखिए, पूरा हमने वहाँ पे एक्सप्लेन किया है। और इसके अलावा भी कोई डाउट हो तो आप मैसेज करिएगा, मैं मैसेज पे बता दूंगा। ओके, अगला हम लोग करने जा रहे हैं, अगला एग्जाम्पल करने जा रहे हैं। ये अगला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3.3। क्वेश्चन में पढ़ता हूँ। द एलिमेंट्स Z यानी एटॉमिक नंबर है 117 and 120 has not yet been discovered. In which family oblique group would you place these elements and also give the electronic configuration in each case? बताया कि ये एक दो एलिमेंट्स हैं जिसका एटॉमिक नंबर है 117 and 120। 117 एटॉमिक नंबर है, 120 एटॉमिक नंबर है, लेकिन ये एलिमेंट अभी डिस्कवर नहीं हुआ है। अभी ये एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुआ है। अगर मान लो ये एलिमेंट डिस्कवर हो जाए तो ये कौन से ग्रुप में, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख के बताना है। ठीक है, किस ग्रुप में आएगा और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखना है इसका। ठीक, सवाल समझ में आ गया? क्या बताया कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम लोगों ने बताया था कि 7 पीरियड्स है, 18 ग्रुप्स है, और साथ ही हमने बताया कि 4 तरह 4 ब्लॉक्स के एलिमेंट्स हैं। एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है, और पूरा पीरियोडिक टेबल हम लोगों ने देखा भी है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब 117 अगर देखते हैं, जिसका अगर कोई एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 117 होगा तो वो कहाँ, कौन से पीरियड में यानी कौन से ग्रुप में जाएगा? सोल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। एटॉमिक नंबर 117 है, एटॉमिक नंबर 117 है। अगर हम इसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जाकर देखते हैं तो ये 7 पीरियड एंड 17 ग्रुप में आता है। ठीक है, कौन सा पीरियड में आएगा? इट कम्स इन 7th पीरियड एंड 17th ग्रुप। 17th ग्रुप को हम लोग हैलोजन ग्रुप भी बोलते हैं, हैलोजन ग्रुप भी बोलते हैं, जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब आता है, ये हैलोजन ग्रुप कहलाता है ये। तो 17 ग्रुप में आएगा ये। अब 7th पीरियड में जो है, 7th पीरियड में कौन कौन से ऑर्बिटल आते हैं? वो एस ऑर्बिटल भी आते हैं, पी भी आते हैं, डी भी आते हैं। तो इसको अगर हम लोग, और द ऑर्बिटल, द अवेलेबल सबशेल्स आर एस, पी, डी, एफ, ये सभी मिलेंगे इसमें। और इसको अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो 5F, 6D, 7S, 7P, ये इस तरह से आएगा एनर्जी के हिसाब से। एनर्जी के हिसाब से अगर लिखेंगे तो SPDF तो आएगा ही, लेकिन पहले 5F आएगा, 6D आएगा, 7S आएगा और 7P आएगा, इसके हिसाब से। ये 117 है, और इससे पहला जो 6 ग्रुप है उसका लास्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जो होता है 86 होता है, जो नोबल गैस होता है। ठीक है, जो नोबल गैस होता है। तो जो उससे पहले 6 वाला ग्रुप है
Rn है और इसका 86 एटॉमिक नंबर है, और ये जो है ना नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया यहाँ तक। इसके बाद 86 के बाद जो 7th वाला होता है वो स्टार्ट होता है। ठीक, अब अगर वो स्टार्ट होता है तो 7th वाला में सबसे पहले क्या लिखेंगे, 5D, 5F14, ये होगा एटॉमिक नंबर 5F का, और ये 6D 10 आ जाएगा। अब देखिए ये 86 पहले से था तो ये 14 ले लिया तो कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। 86 प्लस 14 100 हो गया, ये 110 हो गया, और 7S 2 हो जाएगा, और 7P 5 होगा। इस पे 5 इलेक्ट्रॉन आएगा। कैसे देखिए, क्योंकि 86 तो ये हो गया, 14 ले लिया तो पूरा 100 हो गया, 110 112 117, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा अगर एटॉमिक नंबर 117 है तो। कुछ बात समझ में आ रही है हमारे। हम लोग क्या करते हैं कि जो नोबल गैस होता है प्रीवियस पीरियड का, यानी पीछे वाला पीरियड का जो नोबल गैस होता है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कर्व वो तो एज इट इज रखते हैं, इस तरह से दिखाते हैं, और बाकी उसके बाद वाला लिख देते हैं। ठीक है ना, वरना काफ़ी लेंदी हो जाता है। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा और आएगा किस ग्रुप में, 17 ग्रुप में, हेलोजन ग्रुप में। ठीक, ये बात समझ में आ गई। अब देखते हैं जिसका एटॉमिक नंबर 120 है वो कौन सा ग्रुप में आता है, उसे हम बता रहे हैं। ये समझ में आ गया, इसे नोट करिए इसको। अब अगला देखते हैं, अगर 120 एटॉमिक नंबर है तो अब इसका कैसे, कौन सा पीरियड और कौन सा ग्रुप में आएगा। तो देखिए 117 जो था ये हेलोजन ग्रुप में आया है। हेलोजन के जस्ट बाद नोबल गैस शुरू हो जाता है, यानी अगर 118 एलिमेंट हो, एटॉमिक नंबर 118 जो है वो नोबल गैस में आता है, नोबल गैस में आता है। ठीक है, तो ये 118 तो नोबल गैस पे था, 120 होगा तो वो 119 जो आएगा ना फर्स्ट वाले ग्रुप में आ जाएगा, और 120 सेकेंड ग्रुप में आ जाएगा। यानी अगर एटॉमिक नंबर एटॉमिक number is 120, then it will lie second group, और सेकेंड ग्रुप को दूसरा भी अल्कलाइन अर्थ मेटल भी बोलते हैं, इन अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप सेकेंड ग्रुप में आएगा। ये अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप भी कहलाता है। कितनी बात सुन में। लेकिन क्या बताया कि 118 पे 118 पे 7 पीरियड पूरी तरह से भर जाता है, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 ही पीरियड है, तो 120 वाला तो 7 पीरियड में तो आएगा नहीं, तो उसके लिए एक नया पीरियड क्रिएट करना पड़ेगा, दोबारा से एक थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, और वो एक नया पीरियड बनाना पड़ेगा जो 8th पीरियड होगा, 8th पीरियड होगा। और 8th पीरियड में सेकेंड ग्रुप में कैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो इससे जो 118 है उसका एलिमेंट जो है रखा है, इसका एटॉमिक नंबर 118 है, ये इस तरह से है। यहाँ पे 7th वाला पीरियड कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे इसके बाद जो होगा वो 8s2 ऐसे कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाएगा, क्योंकि 7 तो कंप्लीट हो गया यहाँ पे 118 पे, अब 7 पीरियड तक ही रहता है, 7 पीरियड ही है, 8 तो है नहीं, तो अब ये 8 अलग से क्रिएट करना पड़ेगा, और S पे 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। फर्स्ट ग्रुप में S वाला ग्रुप होता है, सेकंड वाला भी S ग्रुप होता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा। तो 118 ये आ गया, और 118 एटॉमिक नंबर है, और उसके बाद 8s2 इलेक्ट्रॉन 120 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे आ जाएगा नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से होगा। 118 एलिमेंट है, ये IUPAC नाम है। ये 1 को क्या बोलेंगे, अन, फिर दूसरा 1 है अन, और उसके बाद 8 है ऑक्ट। ठीक है ना, 8 को ऑक्ट बोलते हैं, तो ये अनऑक्टियम। 118 एलिमेंट का नाम क्या होगा, 118 जिसका एटॉमिक नंबर है इसका नाम क्या होगा, अनऑक्टियम।
तो ये 118 एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर जिसका 118 है, लेकिन अभी एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुआ है अभी, ये IUPAC नाम के हिसाब से नाम रख दिया गया है। ये 118 हो गया, अब 120 होगा तो इसके बाद वाला एलिमेंट आएगा वो 120। तो 120 जो है ना, फिर नया पीरियड यानी 7 पीरियड पे तो पीरियड टेबल कंप्लीट हो गया, फिर 8th पीरियड क्रिएट करना पड़ेगा, और वो सेकेंड ग्रुप में, यानी वो सेकेंड ग्रुप मैंने के लिए 8s2 यानी यहाँ पे इसको लाई करेगा सेकेंड पीरियड में। सेकेंड पीरियड को हम लोग अल्कली अर्थ मेटल बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये दे रखा है, ये आ गया एग्जाम्पल 3.4। क्या दे रखा मैं पढ़ता हूँ। कंसिडरिंग एटॉमिक नंबर्स एंड पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल, arrange the following elements in the increasing order of metallic character। यानी कुछ ये एलिमेंट्स दे रखे हैं, उनका पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे पोजीशन है, कौन से ग्रुप में, कौन से पीरियड में है, उनको देखते हुए आपको बताना है, इनको सजाना है, अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटालिक करेक्टर। यानी जिसका मेटालिक करेक्टर ज़्यादा है वो सबसे बाद में आएगा, और जिसका सबसे कम मेटालिक करेक्टर है वो पहले का आएगा। इंक्रीजिंग मेटालिक करेक्टर यानी कम से ज़्यादा की तरफ जाना है। ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन तो समझ में आ गया, ये सोल्यूशन करते हैं हम लोग इसका। अब ये एक हम लोगों ने बताया था जो मेटालिक करेक्टर होता है पीरियड में और ग्रुप में कैसे ट्रेंड, कैसा क्या ट्रेंड है। मेटालिक करेक्टर तो जानते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं एक करेक्टर ये होता है मेटालिक करेक्टर का कि लो आयनाइजेशन एनर्जी। एक होता है कि अगर आयनाइजेशन कम होगा तो वो ज्यादा मेटालिक होगा, ठीक है, एक करेक्टर तो ये होता है। या लार्जर साइज, ऐसा भी कर सकते हैं जिसका साइज बड़ा होगा और उसके आयनाइजेशन एनर्जी कम होता है, वो ज्यादा मेटालिक होता है, ठीक है। या जिसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस में हो, ऐसे भी हम लोग मेटालिक करेक्टर बताते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर प्लस में हो। या अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाते हैं तो मेटालिक करेक्टर कम होते जाता है लेफ्ट टू राइट पीरियड में, और टॉप टू बॉटम अगर जाते हैं तो मेटालिक करेक्टर इंक्रीज करते जाता है। यानी कि हम लोग लेफ्ट टू राइट तो मेटालिक करेक्टर जो है डिक्रीज करता है, ठीक है ना, मेटालिक करेक्टर डिक्रीजेस, ये लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो, और टॉप टू बॉटम जाते हैं तो मेटालिक करेक्टर, ठीक है। क्या दिखा, मेटालिक करेक्टर लेफ्ट टू राइट जाएंगे पीरियड में तो इन डिक्रीज करते जाता है, मेटालिक करेक्टर डिक्रीजेस, और टॉप टू बॉटम ग्रुप में जाते हैं हम लोग तो मेटालिक करेक्टर इंक्रीज करते जाता है ये, ठीक। अब ये जो एलिमेंट्स हम लोग देखते हैं कि ये किस तरह से है, किस पीरियड में है, किस ग्रुप में है। तो देखिए अगर हम लोग देखते हैं सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना 14 है, बेरिलियम का कितना 4 है, मैग्नीशियम का 12 है, सोडियम का 11 है, फास्फोरस का 15 है। तो ये जो सोडियम है, मैग्नीशियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स है। सोडियम एटॉमिक नंबर 11, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, सिलिकॉन एटॉमिक नंबर 14। यहाँ बीच में जो है ना एल्युमिनियम में है जिसका 13 है, इसमें नहीं दे रखा है, और इसके बाद फास्फोरस है 15 है। कितनी बात सुन में। तो अगर हम लोग ये जो है ना थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है, एक ही पीरियड से बिलोंग करते हैं, तो इसमें मेटालिक करेक्टर ऐसे जाएगा तो डिक्रीज करेगा। तो सबसे ज्यादा किसका मेटालिक करेक्टर होगा, सोडियम का। सबसे कम किसका होगा, फास्फोरस का। लेकिन यहाँ पे एक एलिमेंट बेरिलियम दे रखा है, बेरिलियम दे रखा, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, सेकेंड पीरियड सेकेंड ग्रुप में होता है वो। यानी कि यहाँ लिथियम होता है और यहाँ पे होता है बेरिलियम, मैग्नीशियम के ऊपर होता है ये, मैग्नीशियम के ऊपर होता है ये। अब ये क्या बताया कि ये जो 4 है इसकी तो साइज कम है, बेरिलियम जो है मैग्नीशियम के ग्रुप में आता है। अब अगर टॉप टू बॉटम जाएंगे तो मैग्नेटिक करेक्टर बढ़ेगा, यानी मैग्नीशियम का मेटालिक करेक्टर बेरिलियम से ज्यादा होगा, बेरिलियम से ज्यादा होगा मैग्नेटिक करेक्टर। अब क्या है कि हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटालिक करेक्टर लिखना है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के लिए सबसे पहले जो है उसका लिखेंगे जिसका मेटालिक करेक्टर सबसे कम होगा। तो सबसे कम इसमें मेटालिक करेक्टर किसका आ रहा है, फास्फोरस का। इंक्रीजिंग
ऑर्डर ऑफ मेटालिक कैरेक्टर। ठीक है, तो इसमें सबसे कम किसका आएगा? फास्फोरस का। तो सबसे पहले कम कर दिया फास्फोरस। इससे ज्यादा किसका होगा? सिलिकॉन का होगा। इससे ज्यादा किसका होगा? मैग्नीशियम का मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा है, बेरिलियम का कम होगा। तो ये सिलिकॉन के बाद ये बेरिलियम आ जाएगा, इसके बाद मैग्नीशियम आया, क्योंकि मैग्नीशियम का मैग्नेटिक कैरेक्टर ज्यादा होगा और सोडियम का इससे ज्यादा होगा। कितनी बात समझ में आई? तो ये हमारा दे रखा ऑर्डर ऑफ मेटालिक कैरेक्टर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटालिक कैरेक्टर। हम लोग बेरिलियम यहां क्यों लाए? क्योंकि बेरिलियम जो है ना, इसके पास एटॉमिक नंबर 4 है, यानी कि पहले शेल पे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका 2 ही शेल होता है। जैसे इस वाले में 3 शेल यूज कर रहे हैं हम लोग, इस वाले लाइन में सोडियम में, लेकिन इसमें लिथियम वाला में 2 ही शेल यूज कर रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल पे होता है तो वो टाइटली बाउंड होता है। ये जब सेकंड शेल पे होगा ना, तो नियरेस्ट न्यूक्लियस के बहुत करीब होगा और टाइटली बाउंड भी होगा। तो वो जब बाउंड होगा तो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा। जब आसानी से डोनेट नहीं करेगा तो उसकी मेटालिक कैरेक्टर कम होगा। जो आसानी से डोनेट करेगा वही तो मेटालिक होगा। तो इसीलिए यहाँ पे बेरिलियम रखा गया है। सबसे कम फास्फोरस है, सिलिकॉन है उससे ज्यादा, फिर बेरिलियम है, उसके बाद फिर मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का बेरिलियम से ज्यादा है। ठीक है, फिर ये सोडियम हो गया। तो ये था हमारा, ये है हमारा ऑर्डर ऑफ मेटालिक कैरेक्टर, इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये है हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटालिक कैरेक्टर इन गिवन एलिमेंट्स। और हम लोगों ने कैसे बताया ये समझ में आया? लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम का, ऐसे। ठीक है, नोट कर लिए इसको। अगला मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं। ये अगला क्वेश्चन है, ये 3.5 एग्जाम्पल नंबर दे रखा है, ये प्रॉब्लम नंबर, एग्जाम्पल नंबर। ठीक है, which of the following species will have the largest and the smallest size? ये 4 दे रखा है। ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव है, एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम 2 पॉजिटिव है, इनमें से 3 पॉजिटिव है। बताना है कि इसमें सबसे बड़ा साइज किसका होगा और सबसे छोटा साइज किसका होगा। कितनी बात समझ में आई? आगे चले हम लोग करते हैं सोल्यूशन इसका। हम लोग क्या दे रखा है इसका, ये देखिए, ये मैग्नीशियम है और इसके बाद एल्युमिनियम है, क्योंकि इस एटॉमिक नंबर 12 है, ये 13 है। ठीक, हम लोग साइज जो होता है ना, एटॉमिक रेडियस को बोलते हैं साइज। तो जब भी कभी लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाते हैं तो साइज डिक्रीज करता है, और टॉप टू बॉटम ग्रुप में जाते हैं तो साइज इंक्रीज करता है। तो जो साइज है पीरियड में इंक्रीज करता है, साइज डिक्रीजेस। ठीक है ना, पीरियड में। और ग्रुप में जब जाते हैं तो इंक्रीज करता है। ठीक, ग्रुप में जाएंगे तो साइज इंक्रीज करता है, पीरियड में जब तो जाते हैं तो साइज डिक्रीज करता है। ये दे रखा है। अब देखिए, ये मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, ये दोनों ही थर्ड पीरियड में आते हैं। तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो इन दोनों में साइज किसका छोटा होगा, किसका बड़ा होगा? एल्युमिनियम का साइज छोटा होगा, मैग्नीशियम का बड़ा होगा अभी। लेकिन हमें ये नहीं बताना, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट बताना, सबसे लार्जेस्ट कौन सा होगा। कितनी बात सुनिए, आगे चले हम लोग। तो इनमें से ये वाला साइज इसका बड़ा होगा, ये कह सकते हैं अभी। अब इसके जो है मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन 282 लिख दिया और ये 283 लिख दिया। ठीक है, और इसके 2 इलेक्ट्रॉन जब निकल जाएंगे तो ये मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव हो गया ये हमारा, और एल्युमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन, आउटर शेल का 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव हो गया। अब ये 3 इसके निकल गए, 2 इसके निकल गए, तो इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है और इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। बताया था ना हमने, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ये हमने बताया है। टॉपिक में जाके पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब इसमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में एक कंसेप्ट बताया था कि जिस पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा या कटाइंस होगा उसका साइज उतना ही कम होगा, और जिसका साइज जितना ज्यादा नेगेटिव आइंस होगा उतना ही ज्यादा होगा। यहाँ पे तो नेगेटिव है नहीं, ये दोनों ही पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज इस पे है, तो इसका सबसे छोटा साइज होगा।
सबसे छोटा साइज इसका होगा, ये इससे बड़ा होगा। लेकिन अगर हम लोग देखते हैं कि कोई एटम है, उसके रिस्पेक्ट में उसका कटाइन का साइज छोटा होता है। जैसे मान लो ये मैग्नीशियम था, तो इसमें यहाँ पे 3 शेल यूज कर रहा था, ये 3 शेल यूज कर रहा था, लेकिन जब 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसके पास अब सिर्फ 2 ही शेल बचा हुआ है, तो 1 शेल चला गया, तो यहाँ इसका साइज सबसे बड़ा है, इस पे 3 शेल था। तो सबसे छोटा अगर देखते हैं तो ये इसका सबसे छोटा साइज ये हो जाएगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स के हिसाब से, और सबसे बड़ा साइज ये मैग्नीशियम का हो जाएगा। तो इसका हमें इस लार्जेस्ट साइड पूछा है सबसे पहले, तो द लार्जेस्ट साइड इज, लार्जेस्ट साइज किसका होगा, मैग्नीशियम का होगा ये, एंड द स्मॉलेस्ट साइज, स्मॉलेस्ट साइज किसका हो जाएगा, एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव का हो जाएगा। ये इस तरह से हो जाएगा। समझ में आ गया ना? आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स में जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वो उतना ही स्मॉलेस्ट साइज होगा, या जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा वो उतना ही बड़ा साइज होगा। ठीक। और आइसो जब कटाइंस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, तो वो अपने पेरेंट एटम से उसका साइज छोटा होता है। जैसे मैग्नीशियम है, इसका पेरेंट मैग्नीशियम ये है, तो ये पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव है, ये इसका पेरेंट एटम है, तो इसका साइज ज्यादा होगा, ये छोटा होगा इन दोनों के कंपेयर में। तो ये छोटा है, ये बड़ा है, मगर इससे ये बड़ा होगा, तो सबसे बड़ा तो ये मैग्नीशियम हो गया और सबसे छोटा ये हो गया। ठीक है, समझ में बात आ गई? ओके, इस क्लास में हम लोग आज यहीं पे रहने देते हैं। आज 5 ही प्रॉब्लम कराया, अगले क्लास में आगे का प्रॉब्लम करा देंगे हम सॉल्व एग्जाम्पल। तो आज यहीं पे रहने देते हैं। वो बच्चे जो हमें पहली दफ़ा हमारा वीडियो देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही वो बच्चे जो नीट जेई को वो बच्चे जो 8, 9, 10 में हैं और आने वाला दिन में नीट जेई की तैयारी करेंगे, वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि क्योंकि हम लोग आने वाले दिनों में आपको कंटेंट भी मिलेगा और साथ ही प्लान भी देंगे कि आपको कैसे तैयारी करना है, कैसे क्या क्या होगा। जब आप हमसे जुड़ जाएंगे तो हम आपको पूरे सेशन आपको गाइडलाइन में रखेंगे और आपकी तैयारी को कंटिन्यू करेंगे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में। ठीक है, कितनी बात समझ में? ओके, थैंक यू।